गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका 2021 आपके खुशियों का वो पैगाम लेकर आए और वो सारी खुशियां आप सभी को मिले और वो सभी अपने जो लक्ष्य आप सबने सोच रखे हैं वो सभी लक्ष्य 2021 में आप सभी पूरे करो। दोस्तों, सन 2021 है और आपके सारे काम 21 अपन मारवाड़ी में कहते हैं कि काम 21 होना चाहिए। मतलब 21 काम का मतलब है कि सब अच्छो यानी बेस्ट 5 स्टार रेटिंग मिले वो ये क्या करे 21 कैसे नहीं सा काम 21 करियो। तो आपरे भी जीवन में आपरी खुशियां 21 होवे, ठीक है नहीं। आप अपना माता पिता की सेवा करो, आशीर्वाद ले और आप जो भी लक्ष्य है उन लक्ष्य ने प्राप्त करने की पूरी दिलों मेहनतों और विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं और निश्चित रूप से सफलता आप सभी के कदमों में होगी। 2020 जैसा भी था, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई, कुछ प्राकृतिक विपदाएं थी हमारे सामने कोरोना काल की, लेकिन फिर भी इंसान वही होता है जो इन सारी विपदाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ता जाए और अपने मुकाम अपने लक्ष्य। देखो, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे ना तो विपदा तो बहुत सारी आएगी, समस्या आएगी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे कैसे भी प्रकार की समस्या हो। समस्या तो आनी ही है, लेकिन असल में आपको अपने धैर्य के साथ अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार फिर से GR स्टडी हब परिवार की तरफ से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा जो सेशन चल रहा है वो सेशन चल रहा है राजस्थान के कला एवं संस्कृति में लोक देवता पर हम बात करने वाले हैं। पिछले सेशन में हमारे लोक देवता जो हमने पढ़ा था उसमें पंचपीर थे, पंचपीर के अंतर्गत जो देवता थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए और बहुत ही एक महत्वपूर्ण शानदार और लाजवाब जो हमारे इतिहास में और हमारे लोक संस्कृति में वो देवता अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और वो पर्टिकुलर किसी समाज किसी जाति से नहीं बल्कि संपूर्ण मतलब समाज को साथ लेकर चलने वाले वो है लोक देवता है। आज हम बात करेंगे वीर तेजाजी महाराज पर। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं इतना ही कहूंगा कि आज 2021 है, आज कंजूसी मत करना लाइक और शेयर करने में। यदि आज आपने कंजूसी की तो 2021 पूरे मतलब 365 दिन तक आप कंजूसी करोगे। तो इसलिए मेरा विशेष कर आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से जल्दी आज के लिए अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दो, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस हो, ग्रुप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है। जल्दी से जल्दी उन सभी फ्रेंड्स को इनवाइट कर दो और ये जो हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे वीर तेजाजी महाराज की, जो हमारी धार्मिक कथाएं लोक संगीत और जो प्रचलित मान्यता है उनके अनुसार जो बातें प्रचलित है उन पर विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे और गौर करेंगे उनके जीवन, उनके आदर्श, उनके मार्ग और उनके वचनों पर कि उन्होंने अपने वचन का पालन करते हुए अपने जीवन को मतलब महत्व नहीं दिया बल्कि अपने वचनों को प्राण जाए पर वचन ना जाए। यही हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के हमारे जो लोक देवता है उस पर हम बात करेंगे। तो बने रहना लाइव वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की वेरी इंपोर्टेंट क्लास जो पटवार और रीट LDC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि LDC के अंतर्गत भी आपको उस कला एवं संस्कृति का पाठ दिया हुआ है, ठीक है। तो लोक देवता, ठीक है ना। लोक देवता हम बात करते हैं वीर तेजाजी महाराज। वीर तेजाजी महाराज, इनका जन्म शुरू में इनका जन्म के बारे में बात करते हैं। जन्म होता है 29 जनवरी 1074 ईस्वी, ठीक है ना। और ये तो है अंग्रेजी कैलेंडर और माघ शुक्ल चतुर्दशी,
माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? वो स्थान है खरनाल। खरनाल वर्तमान में कहाँ है? नागौर। ठीक है, खरनाल नागौर में वीर तेजस्वी महाराज का जन्म होता है। जन्म कब होता है? 29 जनवरी 1074 ईस्वी सन। माघ शुक्ल चतुर्दशी। यदि आपको ये ना दिया और ये पूछ ले, ये देकर ये पूछ ले, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब तेजस जी का जन्म किसके घर पे होता है? इनके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम तहाड़जी जाट, ठीक है ना। देखो आपने लोक संगीत में सुना होगा ताड़ जीरो बेटो कंवर तेजारे, मतलब लोक संगीत में से सुनते हैं हम, ठीक है ना। और इनका जो वंश है, जो गोत्र है, वो है धौलिया गोत्र। धौलिया गोत्र। आप सभी तेजस जी के बारे में अधिकांश बातें जानते हो, ठीक है ना, क्योंकि जो तेजस जी राजस्थान में, पश्चिमी, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में जो सर्वाधिक लोक संगीत है, जो चाहे शादी विवाह के समय हो या डीजे हो या हाँ किसान खेतों में काम करते हैं तभी तेजा गायन करते हैं, ठीक है। तो धौलिया गोत्र है, ठीक है। और माता का नाम क्या है? माता का नाम है राजकुंवरी। क्या नाम है? राजकुंवरी, ठीक है ना। अब इसकी बहन का नाम क्या है? बहन का नाम बताओ। राजल नाचे रे बिंदरी बहन नाचे, तो क्या नाम है? राजल। राजल देवी, ठीक है। और इनके गुरु का क्या नाम है? गुरु का नाम है मंगलनाथ। कहीं कहीं पर मंगलदेव भी मिलता है, तो एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है। फिर इनकी पत्नी, पहले एक बार इनका जो जीवन परिचय उस पर वर्णन कर लेते हैं, फिर क्या हुआ था, कब शादी होती है, ऐसी क्या घटना घटित होती है, वो सारी बातें पर हम बात करेंगे। तो पत्नी का नाम है पेमंदे। पेमंदे ये कहां की है? पनेर राजकुमारी। पनेर वर्तमान में कहां है? अजमेर। पनेर की राजकुमारी, पनेर की राजकुमारी है कौन? पेमल। किसकी पुत्री है ये? रामचंद्र जाट की पुत्री। रामचंद्र जाट की पुत्री, ठीक है ना। ये इनके पिता है, ठीक है, पेमल के पिता कौन? रामचंद्र जी जाट, ठीक है ना। इनका जो तेजा जी का जो ननिहाल है वो कहां है? किशनगढ़, अजमेर। किशनगढ़ अजमेर में क्या है? ननिहाल, ठीक है। किशनगढ़ अजमेर में क्या है? ननिहाल। तो तेजस जी की मतलब मैंने काफी बातें बताई हैं। तेजस जी का जन्म होता है 29 जनवरी 1074 ईस्वी, ठीक है। पिता का नाम है तहाड़जी। तहाड़जी जाट आप लोक संगीत में सुनते हो, ठीक है। माता का नाम राजकुमारी। राजकुमारी कंवर लाडला, ठीक है। बहन राजल देवी के तेजस जी बंदोली में राजल नाचे बिंद्री बहन नाचे, ठीक है। गुरु का नाम है मंगलनाथ। पत्नी का नाम है पेमलदे। पेमलदे कहाँ की है? पनेर कहाँ पर है? वर्तमान में अजमेर। पनेर की राजकुमारी है और रामचंद्र जाट की पुत्री है, ठीक है। और तेजस जी का जो ननिहाल है वो है किशनगढ़ अजमेर में। तो यहाँ तक आपकी बात सारी कंप्लीट आ गई। इसका एक बार लगा लो आपकी स्क्रीनशॉट, फिर हम बात करेंगे तेजस जी की जीवन की वो घटनाएं, ऐसा क्या हुआ था, ठीक है ना। तो तेजस जी का जन्म, मतलब जब जन्म होता है तो कहते हैं ना, घर घर बधाइयां हुई, ठीक है ना, और थाल नौबत बाजे गए, ढोल नगारे बाजे गए, ठीक है ना। और तेजस जी मतलब बहुत हमारे जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं, जिनके ऊपर एकमात्र लोक देवता है जिनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट कब जारी हुआ था? 2011 में। हाँ, इससे पहले देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी होता है, लेकिन मतलब वो फड़ है, ठीक है ना, और ये लोक देवता है। लोक देवता पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी होने वाले वो लोक देवता कौन है? हमारे वीर तेजस जी महाराज, ठीक है ना। और विशेष तेजस जी महाराज सिर्फ एक जाट वंश से नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लोक देवता है, ठीक है ना। अब कहा जाता है
एक बार इसके स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। तेजा जी का जन्म हो जाता है, समय बढ़ता है, और तेजा जी को जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा है, जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कौन देता है? इसके दादाजी व नाना जी, ठीक है ना। दादाजी व नाना जी क्या करते हैं? अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते हैं, ठीक है ना। जब तेजा जी बड़े हो जाते हैं, नौजवान हो जाते हैं, बारिश का मौसम था, बारिश गए, काली बादलें आकाश में घना घन मतलब बारिश हो रही थी, बहुत ही जबरदस्त बारिश हो रही थी। और किसान, जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा खुश होने वाला जो वर्ग होता है वो होता है किसान वर्ग, खुशहाल होता है, क्योंकि उनकी जो सारी उम्मीदें होती है, उनकी जो सारी आशाएं होती है, वो बारिश के ऊपर ही टिकी हुई होती है। और विशेषकर राजस्थान के पश्चिमी इलाके में बात करें, अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिमी साइड का भाग है, जिसमें जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और बीकानेर, ये क्षेत्र आता है हमारा, जो पश्चिमी राजस्थान में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो कृषि कार्य होता है, जो कृषि कार्य पर डिपेंड लोग होते हैं, इसमें 80% जनसंख्या के लोग जो बारिश के समय बरसात के पानी से मतलब लोग खेती करते हैं, तब बरसात होती है तो किसान बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है ना। और बारिश होने के बाद किसान खेत में हल लेके जाते हैं, तब तेजा जी की माता, उस समय तेजा जी भी नौजवान हो जाते हैं, ठीक है ना। तेजा जी कहते हैं, उनकी माता उनको कहती है कि मतलब सुबह वो जल्दी उठे नहीं थे, ठीक है ना। तो माता ने तेजा जी को कहा था कि गाजियो गाजियो रे जेठ कंवर अषाढ़ तेजा रे, लगतो ही गाजियो सावण भादरो, ठीक है। सुतोड़ो कई सुख भरे नींद कंवर तेजा रे, थारोड़ा साइना खेले, थारोड़ा साइना बीजे बाजो। यानी कहते हैं कि हे तेजा, सावन आषाढ़ के महीने में बादली घना घोर गरज रही है, बारिश हो रही है, और अभी तक तू सो रहा है, ठीक है ना। और आपके जो सगले साथी है वो सब खेतों में मतलब बीज की बुआई करें, बाजरा बो रहे हैं, ठीक है ना। तब तेजस जी ने माँ को कहते हैं कि इतनी तो झूठ मती बोल माता जरनी है, मारोड़ा साइना खेले गोर में। तब तेजा जी ने कहा था अपनी माता को कि हे माता, इतना भी झूठ मत बोलो, क्योंकि जो मेरे संगले साथी हैं वो अभी खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे अभी सोने दो, ठीक है ना। आप खेत में जो हाली रखा हुआ है उसको बीज देके आप उसको खेत में भेज दो। तब माता जी उनको वापस जवाब देती है कि हड़ीरा बायोड़ा मूंग मूंग मोट निपजे कवर तेजा रे, यानी जो हड़ी मतलब जो फसल बोएगा उससे मूंग मोट मतलब पैदावार होगी, ठीक है ना। लेकिन थारोड़ा आता मोती नीम जी, यानी देखो हम एक खुद काम करते, देखो ये हमारी मतलब तेजा जी की माँ एक हमारे लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि आप यदि मान ली हम किसी काम को अपने हाथ से करेंगे ना तो वो 100% परफेक्ट काम होगा, और ये वही काम हम यदि किसी दूसरे से करवा दें, जैसे कि हम किसी के नोट्स कॉपी करवा के पढ़ते हैं, तो मतलब वो इतना मजा नहीं आता पढ़ने में, बोरिंग टाइप का लगता है, ठीक है। और यदि वही नोट्स हम अपने हाथों से, खुद के हाथों से लिखेंगे और एग्जाम के टाइम उनका रिवाइज करेंगे तो उनको पढ़ने का दुगना मजा आएगा और वो आसानी से याद हो जाएगा। तो तेजा जी की माता ने कहा था कि हड़ीरे बड़ा मूग मोट निपजे गौर तेजा रे, थारोड़ा बड़ा मोती निपजे, ठीक है ना। ये बात सुनते हैं तेजा जी, और तेजा जी अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपने जो बैल और हल लेकर खेत में जाते हैं और वहां पर बुआई शुरू करते हैं, ठीक है। अब कहा जाता है, देखो अलग अलग इतिहास का अलग अलग घटनाएं बताता है, अलग अलग जो लोक संगीत है उसमें अलग अलग कहा जाता है। जब तेजा जी खेत में जाते हैं तो बैलों के जो लेके आता है ना, क्या बैल सुबह जल्दी लेके चले जाते हैं, आदमी सुबह जल्दी, अपन मारवाड़ में क्या आप सुबह कले होकर निकल जाओ टाइम आते कले हो के गए, जब आज इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहे वे नहीं कले हो गया करे, जो कले हो अपना मारवाड़ा लोग कहीं बाजरी रोटी और दही रहते मतलब कले होकर निकल जाया करे, ताकि वहां 10-12 बजे दिन दोपहर तक भूख नहीं लगे। तो तेजा जी भी कले होकर और अपने बलदा ने एक बार खाना चारा वगैरह डाल और मैंने रवाना कर दिया, ठीक है ना। और उनकी माता जी कहती है कि तेजा तू खेत में जा और पीछे तेरी जो भाभी जी है वो तेरे लिए खाना लेके आएगी और बलदों के लिए भी चारा वगैरह लेके आएगी। तो तेजा जी खेत में चले जाते हैं और ये मतलब घना घोर मौसम के मतलब हर खेत में किसान अपने हल चला रहे हैं,
कोई गीत गा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो एक कहते हैं ना कि जब माहौल होता है ना खेती का, वो आप कभी जब भी आपको मौका मिले बीज बोते टाइम आप जाना खेतों में, मतलब इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। हाँ मौसम थोड़ा उसमें थोड़ा गर्मी वगैरह रहती है, लेकिन आपको इतना आनंद आएगा। शायद आप कहीं किसी पैलेस का भ्रमण करके आओगे ना, इतना मजा भी आपको उससे ज्यादा कई गुना मजा आएगा जब आप खेत में बीज बोते हो, ठीक है ना। क्योंकि आज हमारा जो अन्न देवता है, जो किसान, जो धरती को चीर कर उससे अन्न पैदा करते हैं, धन्य है हम सब कि हम किसान के पुत्र हैं। और हमें उन किसानों पर बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज हम जिस घर में पैदा हुए, एक हमारा जो परिवार है वो किसान परिवार से है, ठीक है दोस्तों। तो तेजा जी खेत में चले जाते हैं और वहां पर खेती बीज बोना शुरू करते हैं। बीज बोते बोते दोपहर, मतलब दोपहर का टाइम क्या होता है, दोपहर का टाइम हो गए 12 से 1 बजे के टाइम को कहते हैं दोपहर, ठीक है ना। दोपहर यानी जो कहते हैं 24 घंटे में 4 प्रहर होते हैं, मतलब तो टाइम हमारा चेंज होता था कब, 12 से 6 रात को, 12 से लेकर 6 एक बार, 6 से 12 दोपहर, वापस दोपहर की 12 बजे, यानी गुड आफ्टरनून कहते हैं ना, उस दोपहर से लेकर संध्या के 6 बजे तक तीसरा पहर, और संध्या के 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक चार प्रहर होते हैं, ठीक है ना। तो दोपहर दोपहर खत्म हो जाते हैं, दोपहर का समय हो जाता है, ठीक है। तो दोपहर का समय हो गया, और ये मतलब गर्मी भी ज्यादा थी और बैल भी भूखे हो गए थे। तो भूखे बैल तो खेती के जो हल खींच नहीं सकते, इसलिए तेजा जी मतलब अपनी भाभी का वेट कर रहे हैं कि भाभी जी कब आएंगे और खाना लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा लेट हो जाता है घर के काम काज में, तब तेजा जी को रीस आ जाती है, और तेजा जी ने कहा कि भाभी जी आपने तो मतलब बहुत ज्यादा लेट कर दिए, क्योंकि जो दोपहर का समय था वो तो निकल चुका है, और वापस मेरे जो साथी हैं वो लोग बीज बोना शुरू कर देते हैं। टेक्निकल टीम का संपर्क करना थोड़ा, टेक्निकल टीम पानी पिला दो यार। तो देखो तेजा जी ने भूख लगी, प्यास मैंने भी लगी, ठीक है ना, कि मैं भी तो एक किसान हूँ, ठीक है। और अपने आप को गौरवान्वित मतलब महसूस करता हूँ कि हाँ मैं एक किसान पिता का मतलब बेटा हूँ, ठीक है ना। आप सभी को गर्व होना चाहिए, इस बात पर गर्व होना चाहिए, और जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो तेजा जी की जीवन की जो एक टर्निंग घटना है वो अब शुरू होगी। कैसे होगी कि तेजा जी ने अपनी जो भाभी है उनको बोलते हैं कि आप इतना लेट कैसे हो गए, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि मैं खेत में काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो गुस्सा आ जाता है आदमी को, तो गुस्से में कुछ सुना देता है, तब भाभी जी भी उनको वापस सुना देती है कि तेजा जी आप बोली इतना ही जल्दी कि मण पीसियो मण पोयो कंवर तेजा रे, मण मणो रांधियो खाटो खींचड़ो, ठीक है ना। तो मण पीसियो मण पोयो कंवर तेजा, देखो प्राचीन काल में जो महिलाएं थी, अब चक्की वगैरह आधुनिक साधन थे नहीं उस समय, ठीक है ना। तो जो चक्की की जगह जो गट्टी थी ना, उससे पीस कर अनाज निकाल देते, ठीक है ना। और एक मतलब महिला कितना निकाल सकती है तो आप जान सकते हो। और आज वर्तमान वाला में बैठना नहीं तो 2 किलो अनाज निकले को नहीं पूरा दिन में, और सांस निकल जाए हमारी, ठीक है। तो वो पहले का जमाना कुछ और था, आज हमारी संस्कृति में बहुत कुछ बदलाव आ गया, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। और पहले जो प्रेम नहीं रही हो, ठीक है, वो पहले जो अपना भाईचारा नहीं रही हो, सब धीरे धीरे खत्म हो रही है। आज तो जितना लोग सीमित मात्रा में इतना खुश रहे, ठीक है। पहले परिवार संयुक्त परिवार में रहा था, जिनमें एक घर में 25-30 मेंबर सदस्य होता घर में, ठीक है ना। ध्यान नहीं पड़तो कि वो टाबर की ना है, वो टाबर कहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन आज तो बस जितना सीमित मियाँ बीबी राजी कहीं करे काजी, ठीक है। तो ये वाली बात शुरू होगी। अब तेजा जी की भाभी जी है, उनको सुना देते हैं कि तेजा जी आपको इतना ही भाई गर्मा गर्म खाना जल्दी खाना है तो आप अपनी पत्नी को लेकर आओ, आप अपनी आपकी पत्नी है जो
पीहर में बैठी है उसको लेकर आ जाओ। इस बात से मतलब तेजा जी को ये एक प्रकार का बहुत ही कड़वा गहरी चोट लगी थी, दिल पर घाव लगा था। कहते हैं ना कोई आदमी सामने से आकर एक थप्पड़ मार दे, एक चाटा मार दे तो भी सहन कर सकते, लेकिन जब दिल की बात होती है ना, दिल पर चोट लगती है ना गहरा, ठीक है ना, जो किसी के शब्द रूपी बाण लगते हैं ना, वो बड़े घाव, बड़े गहरे घाव करते हैं। और वही घाव तेजा जी को हुआ। तेजा जी ने उस दोपहर में वहीं से अपने जो बैल है उनको लेकर घर पे आ गए और अपनी माता जी से पूछते हैं। देखो तेजा जी का जो जन्म है, जन्म होने के 6 महीने बाद तेजा जी की शादी हो जाती है, ठीक है ना। और तेजा जी को अभी तक पता ही नहीं है कि उनकी शादी होगी। लेकिन वर्तमान में हमारी इस जनरेशन की बात करें ना, आज यदि घर वाले बात कर ले कैसा अब फलाने रूट लड़की देखने जाना है, तो शाम तक वो लड़को पतो कर ले कि लड़की का नाम कहीं है, लड़की का व्हाट्सएप नंबर कहीं है, लड़की की फेसबुक आईडी कहीं है, इंस्टाग्राम आईडी कहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक कि लड़की की प्रसिद्ध मतलब क्या चीज उसको पसंद है, क्या उसका फोटो है, क्या नेचर है, कितनी पढ़ी लिखी है, मतलब घरवाला ने जाने की जरूरत नहीं है। वो लड़को अपना आप ढूंढ, पता नहीं मतलब कौन सी एक्सप्रेस से वो रवाना होते हैं, ठीक है ना, शाम तक सारी डिटेल बायोडाटा उसके सामने रख देते हैं। जैसे कोई सीबीआई जांच होती है ना, वैसे उस लड़की की जांच करके रख देते हैं, ठीक है ना। तो तेजा जी को 30 साल की आयु में तेजा जी को पता नहीं है कि उसकी शादी हो गई। और आज लड़का ही नहीं, लड़कियां भी कोई कम नहीं है, वे सामने ढूंढ ले कि मारे सोना बाबू केड़ो है, मारो बेबी केड़ो है, मतलब इतने नाम देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, ठीक है ना। और यहाँ तक तो ठीक है, बात चलो नंबर वगैरह हो गए, बात हो गई, ठीक है, लेकिन शाम तक मतलब उनको प्यार हो जाता है, शाम तक उसको मिस यू, मतलब लेट नाइट जब गुड नाइट का मैसेज आता है ना, तो उनके देखने लायक मैसेज होता है, ठीक है। गुड नाइट के मैसेज चलते हैं 5-5 10-10 मिनट तक, ठीक है। ये गुड नाइट बोलते हैं, वहां से गुड नाइट आता है, वहां से पता नहीं क्या क्या भेजते हैं, यहाँ से क्या देख, मतलब वो मतलब एक चलता रहता है, पूरा चक्र चलता रहता है, ठीक है ना। तो तेजा जी को 30 साल की उम्र में पता नहीं है कि भाई उनकी शादी हो रही है, ठीक है ना। ये तो उनकी भाभी जी ने उनको सुनाया था, तब जाके पता चला, तब उनकी माता से जाके पूछा, हे माता कि मेरी शादी कहाँ पर हुई है और किसने करवाई। तो तेजा जी की माता ने कहा कि आपकी शादी आपके पिताजी और आपके काका जी ने करवाई है, और पुणे गांव की राजकुमारी आपकी जो होने वाली धर्म पत्नी है उसका नाम पेमल है, रामचंद्र जाट की पुत्री है, ठीक है ना। तब तेजा जी कहते हैं कि मैं आज के आज वहां जाता हूँ और अपनी धर्म पत्नी को लेकर आता हूँ, मैं रोज रोज ये ताने नहीं सुन सकता हूँ, ठीक है ना। तो उसी समय एक ज्योतिष आते हैं, तो ज्योतिष ने मना कर दिया कि तेजा जी आपको मतलब शुभ मुहूर्त नहीं है, ठीक है। देखो शुभ काफी जो ज्योतिष होते हैं वो जानकार होते हैं, हाँ ये नहीं है कि हम मतलब इनके ऊपर बैठ जाए क्या सर पढ़ेगी तो नई साल बाद में करा, मतलब हकरो मुहूर्त है, तो अपने पढ़ने वास्ते कभी मुहूर्त नहीं निकालना है, ठीक है। पढ़ने वास्ते कभी भी अच्छा जब उठ पढ़ो, वो आपने जब शुरुआत कर दी उस दिन सवेरा हो गया, ठीक है ना। तो पढ़ने का कोई मुहूर्त नहीं निकालना है, और 2021 सबसे अच्छा मुहूर्त है, ठीक है। तो आज ही अपने टारगेट विशेषकर रिट पटवारी एलडीसी वनपाल, ठीक है ना, उनके लिए मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ कि आपको अभी किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। मुहूर्त की जरूरत उन लोगों को होगी जो सिर्फ बहाने करते हैं, ठीक है ना। तो हमें बहाने नहीं करने, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है ना। और लग जाओ अब बस, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है ना, समय बहुत कम है। और तेजा जी वहां से रवाना हो जाते हैं, उस ज्योतिष की बात भी नहीं मानते हैं, ठीक है ना। और कहा जाता है कि आप शगुन होते हैं, जैसे एक रोती हुई कन्या उसके सामने आती है, फिर लकड़ी का जो मतलब क्या कह सकते हैं उसको, गठरी बांध के जो सामने मतलब काकड़ यानी ओरन कहते हैं ना, ओरन जो पड़त भूमि होती है ना, वहां से महिलाएं आती है, तो आप शगुन होते हैं। लेकिन तेजा जी नहीं मानते हैं, क्योंकि तेजा जी अपने वचनों के पक्के होते हैं। वो अपनी बाबस को अपनी भाभी जी को वचन दे चुके हैं कि अब तो खाना खाऊंगा तो मैं अपनी धर्म पत्नी के हाथ का ही खाऊंगा, ठीक है ना। अब बात आगे चली जाती है, यहाँ तक आपने लिख दिया है, ठीक है, तो ये मिटा दो, बिल्कुल सर मिटा दो। देखो क्लास को अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको जो आने वाले नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले। और रिट स्पेशल बैच जो हमारा चलेगा उसमें शिक्षण विधियों पर हमारा मुख्य फोकस होगा, ठीक है ना। शिक्षण विधियां जो सामाजिक, हिंदी, संस्कृत और
जो हमारी मनोविज्ञान की जो कक्षाएं हैं उसमें शिक्षण विधियों को महत्वपूर्ण दृष्टि से ध्यान में रखते हुए संपूर्ण शिक्षण विधियों की क्लासें बहुत जल्द आपके सामने शुरू कर दी जाएगी। तो रीट के अभ्यर्थियों के लिए सबसे सुनहरा अवसर है कि जो आने वाली शिक्षण विद्या है उस पर हमारा मुख्य फोकस रहेगा और बहुत जल्दी मनोविज्ञान की जो साइकोलॉजी की क्लास है वो भी शुरू कर दी जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, ठीक है। अब तेजा जी निकल जाते हैं अपने गांव से, ठीक है ना। तेजा जी गांव से निकलते हैं, आप सुकून होते हैं, ठीक है ना, और पहुंच जाते हैं कहां, ये राजस्थान हमारा, ठीक है ना, और ये है नागौर, नागौर में ये खन्ना, और ये रहा हमारा अजमेर, अजमेर में ये है पनेर, ठीक है ना। और यहां से तेजा जी निकलते हैं और अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। ससुराल उस समय मतलब संध्या का समय, यानी सायकालीन समय था, सायकालीन। तो सायकालीन हम गांव में मतलब जो हमारे पशु होते हैं गाय भैंस, उनको दूहने का टाइम हो जाता है और तेजा जी की जो सासू थी वो दूध निकाल रही थी गाय का। और जैसे ही घोड़ी, यानी तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या, देखो धीरे धीरे सारी बातें आएगी। घोड़ी का नाम लीलन या छिड़कारी, ठीक है, लीलन या छिड़कारी, कोई भी दो ऑप्शन में आपको नाम आ जाए, या लीलन नहीं दे रखा छिड़कारी दे रखा तो छिड़कारी नाम है, ठीक है। तो तेजा जी की घोड़ी जो उनके घुघरू वगैरह बांधे थे उनसे वो गाय ना डर जाती है और वो दूध दोहती है, मतलब वहां से उछल के कूद के बाहर चल जाती है। तब तेजा जी की सासू को गुस्सा आ जाता है। तेजा जी की सासू को यह पता नहीं होता है कि तेजा जी है, तो वो सीधा मतलब बोलते हैं कि काड़ो खा थने, मतलब नाक मतलब सांप खावे थने, मारी गाय ने बिड़का दी, ठीक है ना। ये बात सुनकर किसने कहा था, सासू ने, सासू ने कड़वा वचन दिया, कड़वा वचन बोला, ठीक है ना, कि सांप खावे थने, ये सबसे बड़ा कड़वा वचन है, ठीक है ना। ये बात सुनते हैं तेजा जी, और तेजा जी को बहुत ही मतलब गहरा सदमा लगता है कि तब तेजा जी अपने लीलन को बोलते हैं कि आई जियो लीलन गिर जाए पाची मारी ये नुगरा रे धरती अपने नहीं रहना, ठीक है ना। लाइट ऑफ करो कि आई जियो लीलन गिरजा पाची अटा नुगरा बस रही है, यानी यहाँ पे अच्छे लोग नहीं है, संस्कार के लोग नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर इस धरती पर नहीं रहना है। और फिर ये बात पता चलती है इसके तेजा जी की सासू और पत्नी पेमल को पता चलती है। तब पेमल ने कहा था कि ए माता तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं इतने लंबे समय से मैं मेरे पति का इंतजार कर रहा हूँ और आज वो पहली बार आए और तूने ऐसी बात कही है, ठीक है ना। जो तेजा जी की सासू है वो विनती करती है, ठीक है ना, और तेजा जी को जैसे तैसे मनाते हैं, लेकिन तेजा जी मतलब मानते नहीं है। फिर जो इस पेमल की एक सहेली है, ठीक है ना, जिसका नाम है लाछा गुजरी, इसके घर पे मतलब रात्रि ज्यादा हो जाती है, रात का समय ज्यादा होने के कारण लाछा गुजरी के घर पर तेजा जी रात विश्राम रुकते हैं, ठीक है ना। और उसी रात एक घटना घटित होती है, इस लाछा गुजरी की जो गायें होती हैं वो वीणाओं द्वारा चोरी कर ली जाती है, ठीक है ना। और जो तब लाछा गुजरी तेजा जी सहायता मांगती है, तब तेजा जी ने कहा कि हे लाछा मैं तेरी सहायता जरूर करूंगा क्योंकि मैंने तेरा नमक खाया है, ठीक है ना। यह बात सुनकर सुबह जल्दी तेजा जी वहां से निकल जाते हैं और जब गाय लेने जाते हैं तब मतलब कहते हैं बीच रास्ते में एक जलता हुआ नाग रास्ते के पास, ठीक है ना, जलती हुई अग्नि में एक नाग जल रहा है, ठीक है ना। और वो नाग क्या था, नाग का नाम क्या था, वासक देव, याद रखना वासक देव, ठीक है ना, पूछ लिया जाएगा, वेरी इंपोर्टेंट है। वो उस अग्नि में जल रहा था, ठीक है ना। तब तेजा जी को उस पर दया आई, उसने भाले की सहायता से उसको बाहर कर दिया और वो वासक नाग था वो क्रोधित हो गया और उसने बोला तेजा जी का कि हे तेजा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज मेरी मुक्ति हो रही थी, ठीक है ना, आज मेरी मुक्ति हो रही थी। तब तेजा जी ने कहा कि मुझे इस बात का पता नहीं था, जीवों पर दया करना मेरा
कर्तव्य था, इसलिए मैंने ये समझकर आपको अग्नि से बाहर निकाल दिया। लेकिन वासुदेव नहीं मानता है, तो वासुदेव कहते हैं कि हे तेजा, अब मैं तेरे को डसूंगा। तब तेजस जी कहते हैं कि मैं लाचा गुजरी की गाया लेने जा रहा हूँ, यदि आप मुझे अब डसोगे तो मैं गाया, मतलब उसको वचन दे रखे हैं, मैं वचन को पार नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तब उन्होंने बोला कि मैं गाया लेकर वापस आपके इसी स्थान पर आऊंगा। तब बोलते हैं कि मैं कैसे मान लूं, तब इन्होंने वचन दिया था, ठीक है ना। वचन किसका दिया था? खेजड़ी व कैर के वृक्ष का, कैर के वृक्ष का, यानी कि मैं वचन देता हूं, मैं साक्षात इस खेजड़ी और कैर को मान के मैं आपको सौगंध देता हूं कि मैं आपकी इस बम्बी पर वापस गाय लेकर वापस आऊंगा, तब यहाँ पर मैं आऊंगा। नहीं तो यदि वचनों में यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये कैर और ये खेजड़ी है, ये अभी के अभी सूख जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब वहां से तेजा जी निकलते हैं और जो इस चोरों द्वारा, इन मेढ़ों द्वारा जो गाय लेकर जाते हैं, उनसे युद्ध करते हुए गाया को वापस छुड़ाकर इस लाचा गुजरी को वापस सौंपते हैं। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये जो सांप जो इसका था, इसका असर इसके सासू के द्वारा कड़वे वचन बोले गए थे, उसका असर कहीं ना कहीं दिख रहा था, ठीक है। तो अब तेजा जी वापस आते हैं, ठीक है, और गाय जो गाय है वो लेकर आते हैं और लाचा गुजरी को सौंप देते हैं और फिर इस बम्बी पर जाते हैं, ठीक है ना। वो बम्बी कहां पर है? सेंद्रिया, सेंद्रिया गांव के पास वो वासुदेव की बम्बी है, वासुनाग की बम्बी है, वहां जाते हैं और तेजा जी वासुनाग को आवाज देते हैं कि वचनों और मांदिड़ो कंवर तेजो, मतलब जो तेजा है वो वापस आ गए, अब आप कहाँ हो? आप जहां पर भी हो मेरे सामने प्रकट हो जाओ। और थोड़ी देर में वासुदेव प्रकट होते हैं और बोलते हैं, ये तेजा, तेरे वचनों से मैंने तेरी परीक्षा ली, तू इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, अब तू जा सकता है। लेकिन तेजा जी ने कहा, नहीं, मैंने आपको वचन दिया था, ठीक है ना, और इस वचनों के माध्यम से आपको मुझे डसना ही होगा था। तब मतलब वासुदेव उनसे बहुत निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, मैंने तेरे को माफ कर दिया, तो जा सकता है। लेकिन तेजा जी नहीं मानते हैं। तब वासुदेव ने कहा था कि मैं तेरे को कहां पर डसूं, क्योंकि जब तू गाय लेने गया था, जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध में तेरा जो शरीर है वो मतलब खून से लथपथ हो गया था, और मैं पवित्र मतलब जो अपवित्र स्थान पर मैं डंक नहीं मारता हूं। तब तेजा जी ने कहा, अभी भी मेरे शरीर में एक पवित्र स्थान है, वो मेरी है, मतलब मेरी जीभ है, आप उसके ऊपर डस सकते हो। तो तेजा जी का प्रतीक क्या है? देखो, प्रतीक जीभ पर डसता हुआ सांप, यानी तेजा जी की जीभ पर डसता हुआ सांप इसका जो प्रतीक है। और ये किस पर? अश्वरोही पर खड़े अश्व सवार है, किस पर? अश्वरोही, ठीक है ना। तो ये जो तेजा जी का प्रतीक आपको पूछ लिया जाएगा, तो जीभ पर डसता हुआ सांप दिखाई दे। हम देखते ना, तस्वीरें देखते हैं तेजा जी की, जो भाले के ऊपर खड़ा हुआ सांप सामने प्रकट होता है, और तेजा जी अपनी जीभ जो मुंह से बाहर निकालते हुए घोड़े पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उस वासुदेव ने उस जीभ पर डंक मारते हैं, जो मतलब डसते हैं, और उसी स्थान पर तेजा जी घायल हो जाते हैं। और वासुदेव ने उस दिन एक आशीर्वाद दिया था कि तेजा जी आपको सांपों के देवता के रूप में पूजा जाएगा, सांपों के देवता के रूप में, देवता के रूप में पूजा जाएगा। किसको? तो सांपों के देवता के रूप में किसको पूजते हैं? तेजा जी को पूजते हैं। और इसको गायों की मुक्तिदाता कहते हैं, गायों के मुक्तिदाता। कौन है गायों के मुक्तिदाता? तेजा जी। क्योंकि इन्हें मेढ़ा जो चोर है उनसे लेकर आए थे, कौन? गायें छुड़ाकर, कौन? तेजा जी, ठीक है ना। तो यहां तक बात हो जाती है। अब तेजा जी की जो सेंद्रिया गांव में तेजा जी को वासुदेव डसते हैं और सुरसुरा, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके शॉट ले लो, फिर मैं मिटा देता हूं, ठीक है। देखो दोस्तों, आज वर्तमान में तेजा जी के बहुत सारे सॉन्ग प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप भी जब कभी मौका मिले तो ये सॉन्ग जरूर सुनना। गाजियो गाजियो रे जेठ कंवर अषाढ़ तेजा रे, लगतो ही गाजियो रे सावण भादो, ये सॉन्ग जरूर सुनना आप,
किसी भी कलाकार का सुन लेना, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति मिलेगी आपको, ठीक है ना। अब स्थान है सुरसुरा। इस स्थान पर तेजा जी को वीर गति प्राप्त होती है। तेजा जी को वीर गति प्राप्त होती है। अब तेजा जी किसके आराध्य देव के हैं? तेजा जी किस जाति के आराध्य देव है? तो तेजा जी जाट जाति व सहरिया जनजाति, एकमात्र जनजाति है जो तेजा जी को अपना आराध्य देव मानती है। सहरिया जनजाति अपना आराध्य देव मानती है, अपना आराध्य देव मानती है। और ये जो सहरिया जनजाति है ये सबसे ज्यादा कहां पर है? ये सबसे ज्यादा बारां में है, बारां में, ठीक है ना। कहां पर है? बारां में। और इनका एक मेला लगता है, कहां पर? सीताबाड़ी में मेला भरता है, जिसको हम कहते हैं क्या? सहरियों का कुंभ कहते हैं, सहरियों का कुंभ। क्या कहते हैं? सहरियों का कुंभ कहते हैं। सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर है? बारां, सीताबाड़ी में इनका मेला लगता है और ये इसको कहते हैं सहरियों का कुंभ कहते हैं, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करेंगे। और तेजा जी के जो थान है, थान खुले चबूतरे में, खुले चबूतरे पर, जो आज तेजा जी की हर गांव में हर जगह इनका मंदिर बना हुआ है और खुला चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे के ऊपर तेजा जी की घोड़ी और तेजा जी की मूर्ति वहां पर लगी हुई है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तेजा जी की कर्म स्थली है बासी की डूगरी बूंदी में, ठीक है ना। कर्म स्थली बासी की डूंगरी, ठीक है ना। और तेजा जी का जो मृत्यु हुई थी, वीर गति हुई थी, वहां पर क्या है? वीर गति की क्या निशानी है? वीर गति की निशानी मेहमद मौर्य, मेहमद और मौर्य। मौर्य किसको कहते हैं? सापा को कहते हैं, जो सापा बांधते हैं ना उसको मौर्य कहते हैं। कहते हैं ना जब तेजा जी की वहां पर वीर गति प्राप्त होती है तब तेजा जी अपनी जो घोड़ी है उसको कहते हैं कि लीलन, मतलब अपने वहां सास में जा और ये संदेश दे, ये मेरा जो मौर्य है, ये मेहमद है, ये लेके जा और बेमल को कहना कि तेरा तेजा जी आज वीर गति को प्राप्त हो गया, ठीक है ना। और अब स्क्रीनशॉट ले लो। इसके जो आगे जो प्रसिद्ध मंदिर है, तो देखो अब तेजा जी का मेला कब लगता है? देखो मेला भादवा शुक्ल दशमी तेजा जी का मेला लगता है। और कहां पर लगता है सबसे ज्यादा मेला? खरनाल में। कहां लगता है? खरनाल में। खरनाल कहां है? नागौर में। और इसकी जो प्रसिद्ध मंदिर है वो हम बात करेंगे आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब जो तेजा गायन करते हैं ना किसान खेती करते समय, उसको क्या कहते हैं? तेजा जी के जो गीत है उसको तेजा टेर कहते हैं। क्या? तेजा गायन, तेजा गायन उसको कहते हैं क्या? तेजा टेर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तेजा टेर के नाम से जो लंबी आवाज के साथ और पांव से ठुमका देते हुए ये गायन किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे। इसका जो एक मुख्य मंदिर है भवाद, भवत सुरसुरा में भी इसका मंदिर है, सेंद्रिया में मंदिर है, परबतसर में इनके मेले का आयोजन किया जाता है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे और इस महान कथा को आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा।
क्लास अच्छी लगी है तो आप बता दो हमें कि हाँ ये क्लास बहुत अच्छी लगी है, और इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके वीर तेजस्वी जी महाराज की आज की जो जीवन कथा है, जो मतलब जीवन कथा है, वो आज मेरे द्वारा मतलब प्रस्तुत की गई है, और मैं अपना आपको बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ। ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और नए वर्ष की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।